नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राणा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से सॉरी बोलना चाहूंगा कि मेरी वीडियो किसी वजह से लेट हो गई, वरना इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे सॉरी मांगता हूं। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की सारी लेटेस्ट न्यूज आप तक बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे। देखिए, खबर पुरानी हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी को पता लग चुका है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताने का कि जो हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे, जिनमें बीएससी फाइनल ईयर का जो एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें यह बताया जा रहा है कि वो पेपर सारा आउट ऑफ सिलेबस आया है। सिर्फ एक कॉलेज का नहीं, लगभग 20 से ज्यादा कॉलेज ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया है। तो मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि इस एग्जाम को यूनिवर्सिटी दोबारा कराए। जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल जूलॉजी का एग्जाम भी ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस आया था और यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन बाद उस जूलॉजी का दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो मे भी पॉसिबल ये हो सकता है कि हमारा जो बीएससी फाइनल ईयर का इनऑर्गेनिक का एग्जाम है वो दोबारा हो सकता है। लेकिन उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरा है हमारा ऑर्गेनिक एग्जाम। ऑर्गेनिक एग्जाम जैसा बच्चों ने सोचा था, एक्सेप्ट करा था, वैसा ही आया है। यानी ऑर्गेनिक एग्जाम, जो ऑर्गेनिक पेपर है हमारा, वो बहुत सही आया है, लेकिन इनऑर्गेनिक पेपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो कोई भी बच्चे किसी भी प्रकार की टेंशन में ना रहे, क्योंकि अगर मार्किंग करती है यूनिवर्सिटी, पेपर नहीं कराती है, तो इसमें एवरेज मार्किंग सबको दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं यूजी के उन बच्चों की जो अपने एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी इंटर पास आउट करी है और अब रजिस्ट्रेशन उनके हो चुके हैं। अब वो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, अपने एडमिशन का वेट कर रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, उनके पास सिर्फ आज का और कल का दिन है और मंडे से यूनिवर्सिटी अपनी पहली मेरिट जारी कर देगी। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि एडमिशन के टाइम आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं, बार बार बच्चे मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि इस बार कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि हम यहां पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिख भी दें। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, यानी 10th क्लास की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, दो डॉक्यूमेंट्स तो ये हो गए। इसके बाद आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो फॉर्म, इसके बाद आपका एक आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। अगर आप अभी फिलहाल आपकी नैक आईडी नहीं बनी है तो मे बी पॉसिबल शायद यूनिवर्सिटी वाले नैक आईडी ना मांगे, लेकिन अगर आपकी नैक आईडी नहीं बनी है तो आप किसी भी साइबर कैफे पे जाके नैक आईडी बनवा सकते हैं। तो मैंने ये बताया हाई स्कूल, इंटर, और इसके बाद जो मैं यूजी के एडमिशन की बात कर रहा हूं, हाई स्कूल इंटर के सारे सर्टिफिकेट। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी। जैसे कि आपने इंटर पास कर ली है तो आपको स्कूल से टीसी मिलेगी। टीसी ओरिजिनल जमा होगी आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में जमा होगी, यूनिवर्सिटी जाएगी ओरिजिनल टीसी। तो अगर आप तक आपने टीसी नहीं कटवाई है तो अपने अपने कॉलेज जाके, अपने अपने स्कूल जाके टीसी कटवा लीजिए। फिलहाल कल संडे है तो आप मंडे को जाकर अपनी टीसी कटवा सकते हैं। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और उसके सारे सर्टिफिकेट, इसके बाद टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके साथ आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, और कोशिश रहनी चाहिए आपके बैंक में पासबुक, बैंक में खाता होना चाहिए। अगर आपके पापा की आय जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो सबसे बेस्ट है। तो मैं एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स को यहां लिख देता हूं। हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मूल निवास, आय, जाति, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना शायद आपका एडमिशन ना हो, इसीलिए जिन बच्चों ने अभी ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं या इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स उनका इनकम्प्लीट है, तो एक दो दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स कर लीजिए कंप्लीट, क्योंकि मंडे को आने वाली है मेरिट, और मेरिट के बाद आपके कॉलेज का अलॉटमेंट जो मैसेज नोटिफिकेशन होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, और उसके आधार पे आप जाकर अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बताया जा रहा है इस बार 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और किसी टेक्निकल इशू की वजह से इस साल भी लगभग 70,000 सीटें खाली रह सकती हैं। अब रीजन क्या है? क्योंकि एक बच्चे ने एक साथ कई कई कॉलेज भरे हैं, वो किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेगा, लेकिन टेक्निकली वजह से अदर कॉलेज से उसका स्टार्टिंग में जो नाम है वो कटता नहीं है, इस वजह से उसका नाम अलग अलग कॉलेजेस में चलता रहता है। और यही टेक्निकल इशू रहता है कि यूनिवर्सिटी में कई बार किसी किसी बच्चे को एडमिशन मिल नहीं पाता और किसी किसी कॉलेज में सीट खाली रह जाती है। तो कोशिश ये करिएगा कि पहली मेरिट लिस्ट में जहां भी आपका नाम आ रहा है आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए। और यूनिवर्सिटी ने पहले ही बता दिया है कि इस बार सिर्फ एक मेरिट लगेगी, उसके बाद कॉलेज अपने लेवल पे सारी मेरिट बनाएगा। तो अगर आपको किसी दूर के कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो आप ये भी पॉसिबल है कि आप अपने कॉलेज में वेट कर सकते हैं, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है। अगर आपकी परसेंटेज सही नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कॉलेज आपको अलॉट हो रहा हो उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो
दोस्तों अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं इस वीडियो को जो हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं और जो यूजी मेरिट की लिस्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।